बता क्या करें दिल मेरा दीवाना बता क्या करे। सावेरे 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 तुमको पाना बता क्या करें। सावेरे तुमको पाना बता क्या करें। हम कन्हैया कोई मेल नहीं। कहाँ तुम कन्हैया, कहाँ कन्हैया मेले नहीं। और जो तुम कहोगे वही मैं करूँगा, ये मेरा तुमसे है वादा। तुम कहोगे वही मैं करूँगा, ये मेरा तुमसे है वादा। लेकिन दिल ना माने बता क्या करें। लेकिन दिल ना माने बता क्या करे। सावरे तुमको पाना बता क्या करें। सावरे तुमको पाना बता क्या करे। सावरे तुमको पाना बता क्या करें। सावरे तुमको पाना सब कोई गाइए बता क्या करे। हाँ बता क्या करें, ओ बता क्या करें, हाँ बता क्या करें। बोलो सांवरे सरकार की जय हो। आज द्वारिकाधीश को 16,100 कन्याओं ने प्राप्त किया है। भगवान ने द्वारिका में आकर एक ही मुहूर्त में 16,100 राजकुमारियों से शास्त्रोक्त विधि से विवाह कर लिया। उन 16,000 रानियों के साथ भगवान ने 16,100 रूप प्रकट करके उनका पानी ग्रहण कर लिया है। वे सर्वशक्तिमान भगवान कर्तुम मकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ हैं। भगवान जो कर सकते हैं वह किसी के लिए भी करना असंभव है। सर्व सुविधा युक्त सबके लिए अलग अलग महलों का निर्माण करवाया है भगवान ने। सभी रानियां भगवान से प्रेम करती हैं और प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करती हैं। अब भगवान ने 16,108 रानियां हो गई हैं। भगवान की 16,108 रानियां हो गई हैं। प्रत्युदगासन वरा हरणपाद शौच तांबूल विश्रावण विजन गंधमाल्य केश प्रसार शयन स्तनपयोपहार्य दासीशताम अपि विभोर विदर्दुतुस्य दास्यम्। यद्यपि रानियों की सैकड़ों दासियां हैं, सभी सेवा करती हैं, किंतु रानियां भगवान की सेवा करती हैं, आसन बिछाती हैं, चरण प्रक्षालन करती हैं, पान खिलाती हैं, पांव दबाती हैं, चरण सेवा करती हैं, भोजन कराती हैं। भगवान की प्रत्येक सेवा रानियां स्वयं करती हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अपने पलंग पर विराजमान थे। शेष पर अपनी सैया पर सो रहे थे। भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी जी सेवा कर रही थी। परीक्षित जी जो सर्वशक्तिमान भगवान खेल ही खेल में सृष्टि का पालन सृजन और संहार करते हैं, वो भगवान धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे।
रात्रि का समय था। चंद्रमा की किरणें झरोकों से महल के भीतर चंद्रमा की किरणें बिखर रही थी। पारिजात के पुष्पों की सुंदर मंद मंद सुगंध आ रही थी। भगवान की यह लक्ष्मी निरोध लीला है। भगवान लक्ष्मी जी के अधीन नहीं, भगवान तो भक्तों के अधीन है। भगवान उज्जवल बिछौने से युक्त पलंग पर आनंद से विराजमान थे। रुक्मणी जी बैठी थी, कभी कंगन कनकाती हैं, कभी उनके चरणों को दबाती हैं, कभी अपने पाए जीवों को खनकाती हैं। इस प्रकार जो मदन मोहित हैं, उन मदन मोहन भगवान को वे मोहित करने का प्रयास कर रही हैं। भगवान ने सोचा, अच्छा रुक्मणी जी, आप बहुत सुंदर हैं। आप जैसी राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े लोकपाल, जो वैभव संपन्न राजा हैं, श्रेष्ठ हैं, वे आपसे विवाह करने की इच्छा रखते थे, किंतु तुम्हारे भाग्य में ऐसा पलटा मारा है, आपका भाग्य ऐसा पलट गया है कि आपका विवाह मेरे साथ हो गया। तुम्हारे भाई और पिताजी ने वाग्दान दे दिया था शिशुपाल को, लगन पत्रिका भिजवा दी थी, वह बारात लेकर भी आ गया था, किंतु तुमने हमारा वर्ण कैसे कर लिया। यह बात सुनकर रुक्मणी जी मुस्कुराने लगी, कुछ नहीं बोल रही। बोले, देखो हम यहाँ सबके भय से समुद्र में रहते हैं, हम यहाँ सबके भय से समुद्र में निवास करती हैं। द्वारिकाधीश कह रहे हैं कि हमें देखो कितना भय है, इतने बड़े बड़े बलवान राजा हैं, उनसे हमें भय लग रहा है। हे विदर्भराज राजकुमारी, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, 10 पुत्र और 1 पुत्री ही है। तुम ऐसा करो कि अपने अनुरूप श्रेष्ठ क्षत्रिय का वर्ण कर लो, जिससे इस लोक और परलोक की सभी सुख संपत्ति तुम्हें प्राप्त हो जाए। तुम दुखी मत हो, मैं जो कह रहा हूं वैसा करो, क्योंकि संत ब्राह्मण और विद्वान मेरी प्रशंसा करते हैं। भगवान अनंत ऐश्वर्य संपन्न है। उदासीना वयं नूनम् नरत्रार प्रत्यार्य कामुका आत्मलब्धास्य में पूर्ण गेहो ज्योतिरतिक्रिया। हम उदासीन हैं, स्त्री संतान और धन के लोलुप नहीं, निष्क्रिय देह गेह से संबंध रहित दीप शिखा के समान साक्षी मात्र, अपने आत्मा के साक्षात्कार से ही पूर्ण काम है। जब रुक्मणी जी ने यह बात सुनी है, मूर्छित हो गई। तब चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए और भगवान ने 4 भुज प्रकट करके रुक्मणी जी को पकड़ लिया है और एक हाथ से पंखा झिल रहे हैं। भगवान ने यह हास्य विनोद किया है और गृहस्थियों को यह बताया है कि गृहस्थ में थोड़ा हास्य विनोद भी करना चाहिए। रुक्मणी जी को यह आभास हुआ कि भगवान हमें छोड़ देंगे, बस इतना सुनते ही वे मूर्छित हो गई। रुक्मणी जी की मूर्छा टूटी है और भगवान ने कहा, देवी हम तो आपसे विनोद कर रहे थे, यही तो गृहस्थ आश्रम का लाभ है कि प्रिय का घर जो अपनी पत्नी है उसके साथ थोड़ा विनोद करे, अर्धांगिनी के साथ में हास परिहास करे, हंसीपूर्ण वचनों से युक्त कुछ समय सुखपूर्वक बिताए। हे प्रिय, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। रुक्मणी जी ने कहा, हे कमल नयन भगवान, आप यह विनोद भी ना किया करें। नन्वे मवे तद विंदलोचन